हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुबह के समय आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। और अभी हम कुछ समय और फिर से एक बार हम प्रभु के वचन को देखेंगे और मनन करेंगे उस विषय को लेकर के। हम आज देखेंगे, जबकि हम पढ़ रहे थे, अभी मैं पढ़ रहा था सपन्याह उसका 1 अध्याय, उसका 1 पद से पूरा 18 पद तक बहुत ही न्याय के विषय में, और कैसे परमेश्वर धरती को नाश करेगा, कैसे परमेश्वर का मनुष्य को नाश करेगा, कैसे जंतुओं को नाश करेगा, उसके विषय में यहाँ पर लिखा है। और हम उसको पढ़ेंगे। यह सपन्याह की पुस्तक का 1 अध्याय, उसका पढ़ेंगे उसका 1 अध्याय का हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दोस्तों, प्रभु का आगमन बहुत करीब है और इसलिए हम परमेश्वर के न्याय के समय में जा रहे हैं। जबकि उसके न्याय का समय आ रहा है तो हमें अपने आप की तैयारी करनी है। सो हम पढ़ेंगे उसका 1 अध्याय, उसका 2 पद से, सपन्याह 1 अध्याय उसका 2 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यह वाणी है। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों के समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा, यहोवा की वाणी है। मैं यहूदा पर, यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुए का और जो याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने घर की छत पर आकाश के गढ़ को दंडवत करते हैं, जो लोग दंडवत करते और हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और मोलेक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहाड़ों को पवित्र किया है। हालेलुया। दोस्तों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का समय बहुत करीब है और आ चुका है। वो आने वाला है। समय, उसके आने का समय बहुत ही नज़दीक है और वो न्याय करने पर है। हमारा और आपका, वो हर एक मनुष्य जाति का जो प्रभु के इस धरती संसार में रहते हैं, परमेश्वर हर एक संसार में जितने मानव जाति, हर एक का वो न्याय करेगा और हर एक के कामों के अनुसार उनको प्रतिफल दिया जाएगा। तो हमारा और आपका प्रतिफल क्या होगा? क्या हम नाश होना चाहते हैं या बचना चाहते हैं, वो हमारे और आपके ऊपर है। हमारा चुनाव है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो हमने देखा कि परमेश्वर बोलता है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। कुछ भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो जानवर हो, सब कुछ को परमेश्वर क्या करेगा? उसको नाश कर देगा और उसका अंत कर देगा। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं धरती के ऊपर सबका नाश कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। आने वाले समय के अंदर जो भी इस धरती के अंदर हमें और आपको देखने को मिल रहा है, सब कुछ नाश होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। जो चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे जानवर हो, चाहे हम मानव जाति के लोग हों, सबका नाश निश्चित है। सबको यहाँ से जाना है, सबको यहाँ से परमेश्वर मिटाने पर है कि मिटाकर लेकर जाएगा कहाँ? हम सब जानते हैं कि मरने के बाद आदमी या तो नर्क या तो स्वर्ग जाता है, वो उसके कर्मों को निर्धारित करता है। परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं हूं, जो मेरे अंदर आएगा। यानी हमारे अंदर एक द्वार है, यीशु मसीह द्वार है, हमें उसके अंदर प्रवेश करना है, तभी हम बच पाएंगे नाश होने वाले जीव के लोगों में से। देखा, मैं धरती पे सब कुछ नाश कर दूंगा। और मैंने अभी और पढ़ा था कि और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा
न उसकी खोज में लगे उनका भी सत्यानाश कर डालूंगा। जो लोग परमेश्वर को खोजने वाले नहीं हैं, जो लोग परमेश्वर के पास से आकर लौट के चले गए हैं, जो परमेश्वर को पुकारने वाले लोग नहीं हैं, परमेश्वर उनका सत्यानाश कर डालेगा, उनको निकाल देगा, उनको मार डालेगा, उनको खत्म कर देगा, क्योंकि समय बहुत करीब है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह का जब आगमन निकट है तो हमें और आपको तैयार होने की ज़रूरत है। उसके न्याय के दिन में हम क्या खड़े हो पाएंगे? वो जब वो न्याय करेगा तो हमने जो भी इस धरती पर के जितने भी गलत काम, अच्छे काम जो भी किए हैं, सारे काम पर जानता है और हमें और आपको दिखाएगा। पैदा होने से लेकर के मरने तक का हमने जो भी काम किया है, परमेश्वर हमें वो एक पिक्चर के समान हमें दिखाया जाएगा। हमारा क्या होगा? हमने कभी सोचा? हमने कभी इस बात पे विचार किया कि परमेश्वर जब न्याय करने आएगा, जो हमारा न्याय होगा तो हम क्या करें? हमारा कैसा न्याय होगा? हम क्या करेंगे? हम कैसे जीवन को बिता रहे हैं? आज कोई भी इंसान न्याय के विषय में प्रचार नहीं कर रहा। आज कोई भी पादरी अपनी कलीसियाओं में न्याय के विषय में लोगों को बता नहीं रहा, उनके पाप के विषय में, पश्चाताप के विषय में उजागर नहीं कर रहा, पश्चाताप के विषय में बता नहीं रहा। बस उनको चंगाई, छुटकारा, आशीष, वरदान से ही मतलब है, संसार के भौतिकवाद से ही मतलब है। यहाँ से ऐसे काम नहीं चलेगा। हम कितने भी प्रार्थनाएं कर लें, हम रोटी कपड़ा मकान की प्रार्थनाएं कर लें, चंगाई छुटकारा पा लें, कि तुम्हारा जीवन न बदले और हम अपने प्रभु के पीछे न चले, हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। हमारा प्रभु हमसे कभी भी हमें उस जगह पर लेके नहीं जाएगा जहाँ हम जाने के लिए आस लगाए हैं। लिखा, मैं धरती पे सबका अंत कर डालूंगा। अगर हमें और आपको बचना है तो अपने हमारे जीवन को बदलने की ज़रूरत है। लिखा है 14 पद में, यहोवा का भयानक दिन निकट है और बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और साकेती का दिन, वह जाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटाओं का दिन होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो समय है, आज हम संसार में देख रहे हैं कितनी भयानक दिन संसार में आ रहे हैं, कितने भयानक विपताएं, कितनी भयानक आपदाएं हमारे और आपके सामने नजर आ रही हैं। आने वाला, अभी पिछले समय में हमने कोरोना को देखा, अभी आने वाला समय जो है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आने वाला 2023 बहुत खतरनाक होने वाला है। आने वाला समय गरीबी, भुखमरी और लड़ाई झगड़े का समय होने वाला है। लिखा है कि यहोवा का भयानक दिन निकट है, उसका भयानक समय, उसके आने का दिन बहुत ही निकट है। इसलिए आज संसार में, आज हमारे नजर के सामने जो भी परमेश्वर का वचन में लिखा है, आज हमारा और आपके सामने पूरा हो रहा है। आज कोई बात पर विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर आने वाला है। आज कोई प्रचार नहीं करता कि यीशु मसीह आने वाला, न्याय करने वाला है। वो कहते हो 100 साल में होता रहता है, आपदाएं आती रहती है, वो वैसा ही है, परंतु ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का समय निकट है और वो आने वाला है। और उसने कहा कि मेरे आने से पहले ये विपदाएं आएंगी, जाते चढ़ाई करेंगी, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे प्रचारक आएंगे, एक दूसरे पे चढ़ाई करेंगे, देश देश में लड़ाइयाँ होंगी। ये सारे कुछ हमारे बीच में, हमारे आंखों को, आपकी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। इससे क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह का आगमन निकट नहीं है? नहीं, यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। यीशु का आगमन बहुत ही करीब है। यीशु मसीह अब बहुत ही जल्द आने वाला है। भलाई हमारी इसमें ही है कि हम अपने जीवन को बदल लें, हम अपने आप को बदल लें, अपने जीवन को पवित्र बना लें, वरना हमारा सर्वनाश निश्चित है अगर हमने अपने जीवन को नहीं बदला तो। क्योंकि वचन कहता है यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा का दिन का शब्द सुनाई पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का शब्द हमें आपको सुनाई पड़ रहा है। हम उसके शब्दों को सुने। चंगाई छुटकारे पीछे करने आने वाली चंगाई छुटकारे की प्रार्थना करना छोड़ दीजिए। रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागना छोड़ दीजिए। ये भौतिकवाद के पीछे भागना छोड़ दीजिए। आप अपने जीवन को बदले और देखिए आप इस समय है कहाँ, और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, पश्चाताप करें, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। अगर वो जब आएगा तो सीधे न्याय करेगा। अगर हमारा जीवन
जीवन बदला हुआ नहीं मिला, हमारा जीवन पवित्र नहीं रहा, तो हमारा जीवन सर्वनाश और अनंत आग के झील में डाला जाएगा। जहाँ जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि वहाँ आत्माएं चिल्लाती रहती है और बहुत पीड़ाएं हैं, वहाँ की आग हमेशा मनुष्य को जलाती रहती है और कीड़े यहाँ से निकलते हैं। इसलिए उस भयानक दिन आने से पहले, उस भयानक समय आने से पहले हम अपने जीवन को बदल लें, क्योंकि यहोवा का दिन बहुत ही निकट है, उसका आगमन बहुत करीब है। लिखा है यहोवा का भयानक दिन निकट है, इसलिए सुधर जाइए, बदल जाइए, जीवन को परिवर्तन कर ले, जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत करीब है। गया समय चंगाई का, गया समय आराधना का, गया समय चंगाई छुटकारे वाले प्रचार का, गया प्रेम का समय चला गया, यीशु का न्याय का समय है, यीशु के आने का समय है। वो समय बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो गया। सही बात है, परंतु अब वो मारे जाने वाला परमेश्वर नहीं है, अब वो आने वाला परमेश्वर, मर के वो चला गया, जिंदा हो गया, वो चला भी गया, अब उसका आने का समय आ गया है। कब तक आप उसका यही प्रचार करते रहेंगे, मेमने के रूप में दर्शाते रहेंगे? यीशु मसीह का दूसरा रूप भी है, जिसको बोलते हैं न्यायी परमेश्वर, जो वहां पे लिखा हुआ है प्रकाशित में कि जुड़ा के सींग के समान वो फाड़ खाने वाला और न्यायी परमेश्वर है। वो क्रोध करने वाला भी है, वो न्याय करने वाला है। उसके विषय में क्यों नहीं प्रचार किया जाता? उसके विषय में आज कलीसिया में क्यों नहीं बताया जाता? आज क्यों कलीसिया में फूट पड़े हैं? आज कलीसिया में क्यों लड़ाई और झगड़े पाए जाते हैं? आज विचार पाए जा रहे हैं, चोरियां पाई जा रही हैं। क्यों? आज परमेश्वर से लोग चोरी कर रहे हैं। सुधर जाइए दोस्तों, सुधर जाए हर एक वो लोग जो मेरे प्रभु के खिलाफ जाने वाले लोग हैं। सुधर जाए हर एक वो लोग जो परमेश्वर की सच्चाई की बातों को नहीं बताने वाले लोग हैं। इसलिए सच्चाई को बताना शुरू कर दे, क्योंकि उसके समय का भयानक दिन निकट है, वो आने वाला है, वो न्याय करने वाला है। इसलिए हम अपने जीवन को बदल ले। लिखा है वो रोज का दिन होगा। रोज का दिन मतलब वो संकट का दिन होगा, सकेती का दिन होगा, उजाड़ और विनाश का दिन। आज संसार में उजाड़ सब कुछ पड़ा हुआ है, विनाश हो रहे हैं। आज हर एक देश में युद्ध हो रहा है, युद्ध की तैयारियां हो रही है, भूखे लोग मर रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, बेरोजगारी है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि यीशु का आगमन बहुत करीब है। उसने बोला कि मेरे आने से पहले जब कुछ भी संसार में हो देखो तो जान लेना कि मेरे आने का समय अब निकट है। आज कोई नहीं समझ रहा कि इसका आगमन करने, बहुत कम लोग हैं जो इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि अब वो आने वाला है, वरना बाकी लोग तो वही है, अरे यीशु मसीह का आगमन में बहुत देरी है, हम खा पी ले, मजे मौज मस्ती कर ले। मौज मस्ती करने का समय गया भैया, सुधर जाओ, क्योंकि मेरा बाप आने वाला है, तुम्हारा बाप आने वाला है, मेरा परमेश्वर आने वाला है, तुम्हारा परमेश्वर आने वाला है और न्याय करने वाला है। वो देवी देवता नहीं है, वो पत्थर में बसने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो आने वाला है, वो न्याय करेगा। जिसने संसार को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, इस धरती पर भेजा कि हम चाहें उसकी खोज करें, परंतु आज हम उसकी खोज कर कहाँ रहे हैं? हम तो इस संसार की भौतिकवाद के पीछे भागने वाले लोग हैं, इस संसार के पीछे जाने वाले लोग हैं, समाज के अनुसार में जीवन को बिता रहे हैं, सामाजिकता में जीवन को बिता रहे हैं। यीशु तो जीवन बिता ही नहीं रहे हैं। अपने जीवन को बदले लें, अपने जीवन को बदलाव में लेकर आए, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। और जब वो आएगा तो हमारा और आपका, हम और आप होंगे कहाँ? जरा सोचिए ना, अब मरने के बाद जाएगा कहाँ, इस बात को सोचिए। 70 साल के जीवन के विषय में इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन जब आप मरोगे, जब आप इस संसार से जाओगे, मर करके आपकी आत्मा तो जीवित पाई रहेगी, तो आप जाओगे कहाँ? कभी आपने इस बात पर विचार किया? कभी आपने इस बात पर सोचा कि आप मरने के बाद आपका होगा क्या? नहीं सोचा। अगर नहीं सोचा तो सोचिए, मरने के बाद भी एक हमारा और आपका एक जीवन है। उस जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें यीशु के जैसा जीवन बिताना पड़ेगा, हमें पवित्रताई में होकर चलना पड़ेगा, अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे लोग
पापों में जीवन को बिता रहे हैं, इस कलाम को जानते हुए भी, इस वचन को जानते हुए भी बस उनको इस संसार से भी मतलब रह गया है, भौतिकवास में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। आत्मिकता के लाइफ से कोई चीज़ लेना देना नहीं है, आत्मिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया, आत्मिकता का पीछा करिए कि यीशु मसीह आने वाला है, लिखा है ना, उसका भयानक वो रोज का जो संकट का दिन होगा। इसलिए लिखा, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे मान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने अपने उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आज हम और आप उसके विरुद्ध पाप किए हैं। हम अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने जीवन में बदलाव लाएं और हम सुधर जाएं, क्योंकि उसके न्याय का दिन अब बहुत निकट है। अब समय नहीं रह गया कि हम चंगाई और छुटकारा के पीछे भागें। अब समय नहीं रह गया कि हम भौतिकवाद के पीछे भागें। अब समय आ गया है कि हम यीशु के पीछे चलें, यीशु के जैसा जीवन को बिताएं। बदल लें अपने जीवन को, अन्यथा आपका जीवन और जो अपने जीवन को नहीं बदलेंगे उनके जीवन का सर्वनाश निश्चित है, उनके जीवन का अंत निश्चित है। बचेंगे वही जो पश्चाताप करके लौट आएंगे और यीशु के पीछे चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वो आने वाला है। अब वो वैसी प्रार्थना नहीं सुनना चाहता कि यीशु मुझे चंगा कर दे, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास वो नहीं है रखना सिखाना। ऐसे प्रार्थनाएं मेरे सुन सुनकर मेरे परमेश्वर के कान पक चुके हैं। अब वैसी प्रार्थना सुनना चाहता है कि कौन वो व्यक्ति है जो टूटा हुआ हृदय के साथ में, बड़ी आंसू के साथ में अपने पाप का अंगीकार करके, पश्चाताप करके, अपने जीवन को बदल करके इन अंतिम दिनों में अपने दूल्हे की आने की इंतजार कर रहा है और अपनी दुल्हन तैयार हो रही है, सज और सवर रहे हैं। तो आज हम और आप दुल्हन है यीशु मसीह के, तो हम तैयार होना शुरू कर दें, हम अपने आप को संवारना शुरू कर दें, सजना शुरू कर दें। यीशु मसीह अब आने वाला ही है। अब बहुत देरी नहीं रह गया यीशु के आने में, बहुत ही कम समय बचे हैं उसके आगमन में। इसलिए हम बदल जाएं, सुधर जाएं और जीवन को यीशु के पीछे चलना शुरू कर दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।